हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपने भाई इस सीरीज के अंदर जो ये ग्रुप थ्योरी चल रहा है, ग्रुप थ्योरी के मैंने 60 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 61 से करवाने हैं और आज ये जो ग्रुप थ्योरी है अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61, ए की 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए की पावर 5 आइडेंटिटी है ना, तो ए की पावर -5 भी आइडेंटिटी होगा। एक तो ये याद रखनी है। ये पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ बी बताना, और ये एक रिलेशन आपको ये दे रखा है ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू में बी स्क्र। आप दोनों साइड स्क्वेयर कर दो तो यहाँ क्या बन जाएगा बी की पावर 4, और यहाँ इसका स्क्वेयर खोलोगे तो क्या होगा आपके पास। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ए बी ए इनवर्स, और यहाँ लिख दूँ ए बी ए इनवर्स। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, सॉरी, तो आपको क्या करना है, ये अपने पास हो गया ए बी ए इनवर्स, इसको इकट्ठा ले लो तो अपने पास क्या आ जाएगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। तो ये अपने पास क्या बन गया, आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वेयर ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी की पावर 4 की। इतना ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर अपने पास क्या आ गया था, ए बी स्क्वेयर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी की पावर 4। ठीक है, अब बी स्क्वेयर की जगह वैल्यू रखो भाई। क्या दे रखा, बी स्क्वेयर की वैल्यू ये दे रखी है, तो ए बी ए इनवर्स तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर बी ए की -2। ठीक है भाई, ये किसके इक्वल आ गया, बी की पावर 4 के। अब इसका क्या करना है आपको, स्क्वेयर अब भी कर दो तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 8, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा अपने पास थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वेयर बी ए-2 और ए स्क्वेयर बी ए-2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी की पावर 4 2 जा 8। क्लियर है। अब इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे, ए की पावर -2 ए की पावर 2, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी बी स्क्वेयर और ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 8। समझ में आई भाई बात। अब फिर बी स्क्वेयर की वैल्यू ये रख दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास ये बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की वैल्यू एज इट इज ए बी ए इनवर्स और ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 8। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या बनेगा, ए की क्यूब बी ए की पावर -3 इज इक्वल टू बी की पावर 8। अब अपने पास स्क्वेयर कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, b की पावर हो जाएगी 16, और इधर क्या हो जाएगा, दो बार लिखो इसको, a की पावर 3b a की पावर -3, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा a की 3b a-3। ये फिर आइडेंटिटी हो गया, फिर b स्क्वेयर बन गया। क्या बन गया, अब ये बन जाएगा a की पावर 3 b स्क्वेयर a की पावर -3 इज इक्वल टू b की पावर 16। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास अब फिर इसकी ये वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा, फिर उसको सेम करोगे, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 बी की पावर 16। अब फिर इसका स्क्वेयर कर दो भाई, ये कितना हो जाएगा 32। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी की पावर तो कितनी हो जाएगी 32, और इधर क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4, और एक बार और लिख देती हूँ, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4। ये फिर आइडेंटिटी बन गया, ए की पावर 4 है बी स्क्वेयर ए की पावर -4 इज इक्वल टू बी की पावर 32। अब तुम्हें पता है बी स्क्वेयर की फिर से वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 इज इक्वल टू बी की पावर 32। यहाँ तक समझ में आया। क्या आ गया अपने पास, ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 इज इक्वल टू बी की पावर 32। इतना समझ में आया भाई। मैंने बताया ए की पावर 5 तो क्या आइडेंटिटी इंटू बी, मैंने बताया था आपको ए की पावर 5 अगर आइडेंटिटी, ए की -5 भी क्या होगा आइडेंटिटी, इज इक्वल टू बी की पावर 32। आइडेंटिटी इंटू बी इंटू में दिस क्या बन जाएगा अपने पास, बी की पावर 32। अब बी को इधर लेके जाऊंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, तो अपने पास बी इनवर्स लिख देंगे ना दोनों साइड, बी इनवर्स सॉरी, ये अगर प्री में मल्टीप्लाई किया है तो प्री में ही आएगा। तो 32 - 1 बी की पावर कितनी होगी 31 इज इक्वल टू में आइडेंटिटी।
अगर इसकी पावर 31 आइडेंटिटी, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 31, तो बी का ऑर्डर कितना आएगा 31। समझ में आया? आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे किया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? अगर किसी को स्पीड से देखना या क्वेश्चन आता है ना, तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाया करो, या फिर स्पीड को 2K की स्पीड पे रख लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेंटर ऑफ द ग्रुप इज सब ग्रुप। बिल्कुल, जो और साथ में एक रिजल्ट लिख लो, सेंटर ऑफ द ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा एबिलियन सब ग्रुप होता है और नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेंटर ZG से लिखते हैं इसको, ZG जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होता है। क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, और ये एबिलियन सब ग्रुप भी होता है। ZG इज नॉर्मल सब ग्रुप एंड ZG इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट अपने पास है बी पार्ट में दे रखा है, ये अपने पास करेक्ट है, रॉन्ग पूछा है ना, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप। ये बात गलत है। जब अपने पास W1 और W2 अपने पास सब ग्रुप, इनकी यूनियन सब ग्रुप होगी इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन्ड इन अनदर, ठीक है। नहीं, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इसके अंदर होगा यूनियन इज सब ग्रुप इफ वन कंटेन्ड इन अनदर। इफ एंड ओनली इफ नहीं है, बल्कि ये है कि जब वन कंटेन्ड करेगा अनदर में तभी यूनियन सब ग्रुप होगा, अदरवाइज यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग ही पूछा तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर तो अपने पास बी हो जाएगा, लेकिन ये वैसे रॉन्ग है, ठीक है, ये करेक्ट है। इफ जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, एच अगर अपने पास सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच, हाँ ये तो कोशी थ्योरम कहती है ना, कि अपने पास अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैंने बताया था ना 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4 को, बस 6 ऑर्डर का इसके पास कोई सब ग्रुप नहीं होता, एलिमेंट भी नहीं होता। एच के इज सब ग्रुप, बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, जब वो कम्यूट करेंगे, एच के इज इक्वल टू के एच होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, एच और के अपने पास सब ग्रुप है इसके अंदर, एच और के अगर सब ग्रुप है तो उनकी प्रोडक्ट सब ग्रुप तभी हो सकती है जब वो कम्यूट करेंगे, एच के इज इक्वल टू के एच। लेकिन इसके अंदर रॉन्ग पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और सारे सही है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें भी रॉन्ग पूछा हुआ है। जेड अपने पास इंटीजर फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, अंडर एडिशन ये ग्रुप फॉर्म करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जी अपने पास है 1 और -1, जी बी द सेट 1 -1 देन इट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ये जेड स्टार ग्रुप होता है भाई, ये ग्रुप एबिलियन होता है लेकिन नॉन साइक्लिक होता है। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल, जो अपने पास सेट ऑफ नॉन जीरो, सी स्टार अपने पास ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल बनाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट अपने पास आता है, एक मिनट भाई, नेक्स्ट अपने पास है भाई 63 कर रहे थे, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मैंने बता दिया सी स्टार बनाता है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, भाई ये ग्रुप तो बनाता है क्यों, लेकिन ये अंडर एडिशन बनाता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्यों स्टार बनाता है, क्योंकि जीरो का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता ना, क्यों के अंदर तो जीरो भी आ जाएगी, तो जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो क्योंकि 1 बाय में जीरो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो क्यों स्टार बनाता है अंडर ये मल्टीप्लीकेशन की वजह से गलत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, रॉन्ग पूछा है, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 62, द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, ऑर्डर अपने पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट परमुटेशन, देखो भाई 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है 4 पे, 4 किस पे जा रहा है 5 पे, और 5 किस पे जा रहा है दोबारा 1 पे, एक तो ये बन गई, दूसरा 3 किस पे जा रहा है 6 पे, 6 किस पे जा रहा है 3 किस पे जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 3 पे, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4, डिस्टिंक्ट है तो 4, और इसकी लेंथ है 2, दोनों का जितनी भी अपने पास डिस्टिंक्ट परमुटेशन होती है उसका ऑर्डर अगर निकालना है तो उनका एलसीएम ले लो, ये अपने पास कितनी होगी 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम लेना है भाई आपको, 4 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो डिस्टिंक्ट परमुटेशन 4 होगी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे भाई आपके क्वेश्चंस जो CUET के अंदर और IIT JAM के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपका क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि CUET के जो CUET है उसका लेवल रहेगा आपके क्वेश्चंस का, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको
आज वैसे ना एक वीडियो आएगी डीएसएसबी की, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए और प्रैक्टिस के लिए भी कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन सी ये जो बुक है आपको फॉलो करनी चाहिए। और दूसरा एक मुझे आपको बताना है कि जो पेपर 1 है, मैं पेपर 2 तो करवा ही रही हूँ आपको, जो पेपर 1 है उसकी स्ट्रेटेजी भी बतानी है कि किस तरह से आपको मतलब पेपर 1 की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए मैं डेली रूटीन भी दूंगी आपको पेपर 1 के लिए। पेपर 2 तो मैं करवा ही रही हूँ, मैं अपने हिसाब से ही करवाऊंगी। पेपर 2 तो आपको उसी पैटर्न से करना है और आप मुझ पर पेपर 2 के लिए भरोसा रख सकते हैं। मैं सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगी, मुझे पता है पेपर में अभी टाइम है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा स्लो करवा रही हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप बार बार पढ़ते रहिएगा। और पेपर 1 की मैं स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर लूँगी, ताकि मतलब क्या है कि जो पेपर 1 है वो भी अपना अच्छा स्कोर कर पाए हम। उसके लिए मैं आपको आज स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी और एक एचटेट के लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, जो डीएसएसबी का फॉर्म भरा हुआ है और एचटेट का भी, तो उसके लिए भी आप वो वीडियो ज़रूर देखना। चलो मिलते हैं फिर। जो आगे है, आगे हम कोई दूसरी मतलब दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी अपना कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। तो बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।